अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा करीब है। आज ये ईद उल अज़हा के हवाले से पहली क्लिप आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले आज आपको ये बताया जाएगा कि क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है, कितना पैसा होगा या कितना सामान होगा तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब और ज़रूरी होगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस क्लिप में ये सारी बातें वाज़ेह की जाएंगी। आप जिस भी तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप मज़दूर हों, चाहे बिज़नेसमैन हों, चाहे आप खेती करते हों, हर तरह के लोग इस वीडियो को देखें, इसलिए कि बहुत सारे लोग लाइल्मी की वजह से गुनाह में मुब्तला होते हैं। क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए मालिक निसाब होना ज़रूरी है। मालिक निसाब का मतलब क्या होता है? मालिक निसाब का मतलब ये होता है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इन दोनों में से किसी एक की कीमत हो या उतना ही माल तिजारत मौजूद हो, ऐसा शख्स मालिक निसाब कहलाता है। ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब और ज़रूरी है। ज़कात वाजिब होने के लिए माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर आज 22 तारीख़ है और ये जून का महीना चल रहा है, तो अगला जब एक साल मुकम्मल हो करके 22 तारीख़ आएगा जून का, तो ये एक साल पूरा गुज़र जाएगा। हालांकि इसमें अरबी का एतबार होता है, मैंने मिसाल के लिए दिया है। तो एक साल गुज़र जाने के बाद अगर उतना माल या उससे ज़्यादा मौजूद रहता है तो ऐसे शख्स पर ज़कात भी वाजिब है और ऐसे शख्स पर क़ुरबानी भी वाजिब है। लेकिन क़ुरबानी वाजिब होने के लिए माल पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं है, जिसको हौलाने हौल कहा जाता है। यानी कि माल इतना हो कि एक साल गुज़र जाए, ये क़ुरबानी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी शख्स के पास बकरा ईद के दिन ही, चाहे वो पहले के दिन आ जाए या दूसरी बकरा ईद को आ जाए या तीसरी बकरा ईद को सूरज गुरूब होने से पहले पहले अगर किसी के पास इतनी दौलत आ जाए जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है या उसके पास उतना माल तिजारत हो, तो ऐसा शख्स मालिक निसाब है और उस पर क़ुरबानी करना वाजिब और ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसानी करते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं और इसी तरीके से उसी से उनकी ज़िंदगी गुजरते हैं। तो ऐसे लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं, तो ये भी आप समझ लीजिए कि अगर उनकी फसल ऐसी होती है कि वो इस तरीके से उगाते हैं कि उनके पास इतना गल्ला मौजूद होता है कि जिसको बेच करके 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके, या इतना गल्ला मौजूद है कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीदने के बराबर है, अगरचे वो उस माल को बेचते ना हो। जैसे चावल है, गेहूँ है, दाल है, उड़द है, अरहर है, जो भी चीज़ है जो वो फसल उगाते हैं, अगर खाने पीने के बाद इतना बच जाता है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है, तो हर ऐसे शख्स पर क़ुरबानी करना वाजिब है, चाहे वो मर्द हों या औरत हों। एक बात और भी, औरत की बात आई तो आप याद रखिए कि बहुत सारी अक्सर औरतों पर, ख़ास तौर से औरतों पर क़ुरबानी करना वाजिब होता है, लेकिन फिर भी वो क़ुरबानी नहीं करती और ना उनकी तरफ से क़ुरबानी किया जाता है। कैसे वाजिब होता है? तो इस तरीके से वाजिब होता है कि उनके पास चांदी का पायल है, उनके पास सोने के ज़ेवरात हैं, तो इतने के ज़ेवरात उनके पास तो ज़रूर मौजूद होते हैं कि कम से कम 52.5 तोला चांदी उससे ख़रीदा जा सके। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी ख़रीदे जाने के बराबर ज़ेवर है, तो ऐसे औरत पर क़ुरबानी करना वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है और लोग करते नहीं हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं वो लोग गुनाहगार हैं। इस क्लिप को आपने सुना, तो अब अगर आप पहले नहीं जानते थे तो आप अब से क़ुरबानी किया करें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो ऐसी सूरत में आप गुनहगार होंगे। ये भी याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि अब से आप पर वाजिब होगा, बल्कि जितने सालों में आप मालिक निसाब रहे हैं, मिसाल के तौर पर
آپ کے پاس 8 سال سے سونا چاندی موجود ہے اور آپ نے 8 سال قربانی نہیں کیا ہے، تو اب وہ جو قربانی ہے آپ کو قربانی کرنا ہر ایک کے سال کی طرف سے آپ کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ مالک نصاب تھے تو ایسی صورت میں آپ کی گرفت ہوگی، آپ کی پکڑ کی جائے گی۔ اس لیے جتنے سال بھی آپ نے قربانی چھوڑا ہے، جتنے سال آپ نے نہیں کیا ہے، اتنے سارے سالوں کی قضا آپ کو قربانی ہی کے طور پر کرنی ہوگی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے کہ قربانی کن پر واجب ہے، جو میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو قربانی کے حوالے سے اور بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔